Hello, friends. Happy you must be. This is Dr. Ravinder Singh, and with a new topic. मुझे विश्वास है you must be very कलरफुल. आज एक बड़े प्रचलित से टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और वो टॉपिक है इस समय जो हम सबको हर इस समय लिख दिया मैंने सेंसस 2025. प्रजातंत्र में और प्रजातंत्र के फंक्शंस को व्यवहारिक और प्रोजाइक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जैसी चीज़ें हैं वैसी लोगों को पता हो, और इसको सीधा सीधा ये हम कहेंगे सूचनाओं की जानकारियाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है. यहाँ इसके लिए आती है टर्म लेट ट्रुथ प्रिवेल. सच्चाई हमेशा कहते रहते हैं सच्चाई की जीत हो, सच्चाई. व्हाट इज सच्चाई? और उसमें सच्चाई भी नहीं कहूँगा इसको, रियलिटी. रियलिटी इज द राइट टर्म. रियलिटी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं. सच्चाई कुछ और होती है, दिखाई कुछ और देता है. ये जैसे बताया जाता है कि सूरज पूर्व में उगता है. सूरज नहीं उगता, अर्थ राउंड करते, सूरज और किसी गैलेक्सी के राउंड लगाता रहता है. एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ डेटा के लिए सेंसस ज़रूरी है. सबसे एट द आउटसेट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको. व्हाट इज सेंसस? सिंपल है, ए साइंटिफिक process of collection, handling of data to arrive at a conclusion. ये भी जरूरी है. और एनालिसिस. Census is a scientific tool. और छोटी सी डेफिनेशन देके, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों हुई? व्हाट इज सेंसस और इसकी ज़रूरत क्या है? व्हाई सेंसस. और भाई में सीधी सीधी बात है, रियलिटी एंड ट्रूथ तक पहुंचने के लिए, ताकि रूमर ना आए. और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, और आजकल आ गया डिजिटल रेवोल्यूशन. डिजिटल रेवोल्यूशन तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कम से कम डेटा तो होना चाहिए. मैं कर तो सकता हूँ, कम से कम वही बात है. ये वहाँ आगे बता दूँगा, लेकिन फिर रह जाती है चीज़ें. पिछले वीडियो में यहाँ सोसाइटी को दो हिस्सों में बांटते हैं. आगे आएगी चीज़, क्यों कास्ट सेंसस आएगा, वहाँ पर आएगा एक्सप्लॉइटेड एंड एक्सप्लॉइटर. तो तीन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट पिक्चर आप देख लें. उस जमाने एक निशांत, बड़ी मार्मिक पिक्चर थी, निशांत. दूसरी अर्थ, और एक सारांश. ये देखना मजा आ जाएगा. ये पैरेलल सिनेमा की फिल्म है. 70s 80s के बीच में ये बनी थी. वाई सेंसस इज जरूर टू कम एट रियलिटी का पता लग जाए. और इसका एक टेरिटरी की हम सेंसस लेते हैं, एक देश का, तो टेरिटरी भी जरूरी है. और
सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमने किस तरह के डेटा इकट्ठा करना है। व्हाट, वाई, वेयर आ गया, एंड हाउ कैसे करोगे आप। एक क्वेश्चनर बनाओगे। डेटा जब कलेक्ट करते थे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सैंपल बहुत तरह के होते हैं। वो छोटा मोटा देख लें। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया तो है ही है, सर्वे बहुत तरह के, एनएसएस एक और हैं, और प्राइवेट एजेंसीज भी आजकल बहुत सारा कर रही है। और अब चीज़ें आ जाते हैं मेन थीम के ऊपर। असली चीज जो असली यहाँ पर हम व्हाट इज द नेसेसिटी, क्या जरूरत है, सेंसस की जरूरत क्या। 1881 में थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेंगे। 1881 में ब्रिटिशर्स ने आया, थोड़ा सा ब्रेक पड़ गया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया उस समय, और हमेशा से होती रही, और इसका स्पेक्ट्रम भी आगे बढ़ता गया। बहुत सारी चीज़ों की संख्या बढ़ाते। अब नए ज़माने की चीज़ें आ गई हैं, तो नए ज़माने में नई बातें होंगी, और नई बातें होंगी तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ अब हम और आप एक बात के ऊपर बड़ा गर्व करते हैं कि हिंदुस्तान की 5 ट्रिलियन इकॉनमी होती जा रही है। हम तीसरे से पांचवें से तीसरे नंबर पर दुनिया पे आते जा रहे हैं। लेकिन इसी को जब पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो पर कैपिटा इनकम में हम कहां पर आते हैं। यहां एक और चीज हो जाती है, कहीं प्लेन हाईजैक तो नहीं हो जाती। 20% लोगों के पास 80% रिसोर्सेज हैं। पीपल, यहाँ पीपल है या रिसोर्सेज हैं, और 80% पॉपुलेशन है वो 20 के पास है। यानी बिल्कुल यूं झोला, जिसको हम कहेंगे झोला हो रहा है। ऐसा क्या करने, ये पता करने के लिए कैसे होगा। आपको सोशल जस्टिस की बात अगर करनी है, सामाजिक न्याय एक ठीक ठाक सा हो, ताकि ज़्यादा इम्बैलेंस ना हो, तो जब तक डेटा नहीं होगा पता कैसे लगेगा। दूसरा, जहाँ तक अभी तक कुछ भी नहीं पहुँचा है, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हैं, पहली चीज़ आपके लिए ये बता दी, जो टारगेटेड ग्रुप है, टारगेटेड ग्रुप या मार्जिनलाइज्ड कह सकते हो, मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जहाँ तक कुछ भी नहीं पहुँचता है, सब कुछ उड़ जाता है। अब एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डेबिट जिसको कहेंगे, कि आपके अकाउंट में चला जाता सीधा। इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक ये जो 5 किलो अनाज है, ये कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। उदाहरण भी देता हूँ, आप 5 किलो अनाज की संख्या के जो लेने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि गरीबी हटती जा रही। अगर गरीबी हटती जा रही है तो ये बेनिफिट है जो अनाज वाला, ये श्रिंक हो जाना चाहिए। कितना अनाज पैदा होता है, कितना एफसीआई लेता है, कितना एक्सपोर्ट होता है, कितनी एमएसपी आप देते हो, डेटा की तो जरूरत पड़ेगी। डेटा नहीं है तो एक कंफ्यूजन रहेगा, और कंफ्यूजन किस तरफ ले जाएगा, रूमर्स की तरफ ले जाएगा। आपके पास बहुत सारे के डेटा हैं, प्रोडक्शन के डेटा है, टैक्सेशन के हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, अर्बनाइजेशन के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, इतना तरह का। अब पॉपुलेशन, अकेले पॉपुलेशन का ही सिर्फ एक डेटा पॉपुलेशन का जो मेन सेंसस का है, पुरानी किताबों में तो सिर्फ पॉपुलेशन ही रहता था। डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, एज, सेक्स, रूरल, अर्बन, इनकम, हाउस, ये माइग्रेशन, ये सारे के सारे डेटा इकट्ठे करने जरूरी है। और ये एक जनसंख्या का जो करेक्टर है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, ऑक्यूपेशनल करेक्टर कैसा है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में किस काम करते हैं,
गांव में किस तरह से है, शहर में किस तरह से है, ये सारे ये जो डाइकोटमी बनी हुई है, इस सारा का सारा रिसर्च करने के लिए ज़रूरी है कि आप पॉपुलेशन का डेटा तो ज़रूर इस्तेमाल करें। यानी करेक्टर ऑफ पॉपुलेशन का कैसे पता लगेगा, ये नेसेसिटी है कि पॉपुलेशन का सारा स्ट्रक्चर आप देख लें। और क्या ज़रूरत है, विशेष तौर से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनकी आईटी सेल कितना काम करती रहती, उनके पास डेटा तो होना चाहिए और रखते भी हैं। और डेटा यहाँ तक कि सारी चीज़ें भी, आजकल तो विचार भी बिकता है, डेटा भी बिकता है और बड़ा सस्ता बिकता है। अब जो प्रायोरिटी एरियाज हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिनको फ्लैगशिप पॉलिसीज कहते हैं, उनको टारगेटेड ग्रुप्स के पास तक पहुंचाना है। जैसे आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, बहुत सारे नामों की आजकल चीज़ें चल रही हैं, नए नए नाम आ रहे हैं, वो कैसे पहुंचेंगे? तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए भी ज़रूरी क्या है, डेटा होना ज़रूरी है, नहीं तो। और इवन जो आप बजट बनाते हो, बजट है, बजटरी एलोकेशन, इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, डेटा बगैर क्या कर लेंगे आप लोग। जो आपने जहां पर चीजें ले जानी है, टारगेट करनी है उनका। अब हमने एक बड़ी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट आती है जो बार बार उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये देखना, मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, विशेष इकोनॉमिक्स की, सोशोलॉजी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड। पंद्रह से 65 तक जो प्रोडक्टिव एज हो, उसमें अगर पॉपुलेशन हमारी लगभग 70% है तो हम बहुत जगह हैं, हमारी बूढ़ी नहीं है पॉपुलेशन। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है डेमोग्राफिक विंटर, मेरा वीडियो देख लेना, डेमोग्राफिक विंटर। ये बूढ़ों की संख्या इतनी ज्यादा होती है जो प्रोडक्टिव एज में नहीं है। जापान के साथ दिक्कत हो रही है, इटली के साथ दिक्कत हो गई है, चाइना में भी इस तरह की है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो एक बच्चा था ना, वो हटा रहे हैं अब। और हमारे पास इस समय बहुत बड़ी एक ताकत है जिसको हम कहेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे नौजवान ज़्यादा हैं और हमारी कमजोरी क्या है वो भी बता दें। इनको हमने स्किल नहीं किया, कौशल की कमी है, कौशल की कमी। यहाँ एक आप इजाज़त दें, एक लाइन बोलना चाहूँगा, ये बिल्कुल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट कहूँगा कि एक आदमी जो टोकरी से शुरू होता है वो ड्राइवर तक भी एक जीवन में नहीं पहुंच पाता। उसको वहां पर इस तरह से मैकेनिज्म और मशीन के साथ, टूल्स के साथ जोड़ के अगर उसका कौशल बढ़ा दिया जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। हम जो जहाँ का है वहीं का वहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो डाउन ट्रोडन और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर उनमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उनमें कौशलता बढ़ानी पड़ेगी। आप देखिए, देश बीमार पड़ा हुआ है और आप हेल्थ केयर के बहुत सारे पैरा हेल्थ केयर है जो सबॉर्डिनेट हैं, पैरा मेडिकल टीम है, उनका धमाका क्यों नहीं कर देते? पता नहीं, एक स्याही चूस की तरह से सब कुछ चल रहा है। धीरे धीरे कोई कोशिश करने लग जाता है, फिर और चीजों पे आ जाती हैं चीजें। यहाँ जरूरी है स्किल डेवलप करें, छोटे छोटे जितने। और ये यहाँ एक बड़ी चीज और आ गई है, दो जो शायद किताबों में इस समय आई नहीं होगी, मिसिंग है, क्योंकि कन्वेंशनल चीज है ये चल रही है अभी। बहुत सारे ऐसे नए डेटा जनरेट हो गया है जिसका कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, कितनी धमाका हो गया है, लॉजिस्टिक हमारे कितनी, सड़कें कितनी बढ़ गई हैं और व्हीकल्स कितने बढ़ गए, इनमें
इनको क्लासिफाई करना। और ये गति है, गति शक्ति के नाम से चल रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स। और ये एक इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है। दूसरा एक और गति है कम्युनिकेशन की, नंबर ऑफ मोबाइल, और इसमें भी वाईफाई। सेंसस के पता नहीं क्राइटेरिया में ये है कि नहीं है, और ये कितने बड़े इंडिकेटर हो गए। और अब एक और चीज भी आ गई, व्हाई डोंट यू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसे फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फार्म्स है, ऊपर से ड्रोन से सर्वे करके फ्रेगमेंटेड जो खेत है उनको अगर ठीक कर दिया जाए, इकट्ठे कर दिया जाए, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप डिजास्टर मैनेजमेंट में डेटा कितना जरूरी है, कितनी बारिश होती है, कितना फ्लड आता है, कहाँ सूखा पड़ेगा, अगर चैनलाइज करके किस तरह से कर सकते हैं, और मार्केट का क्या ट्रेंड होगा, सारी चीज़ें कहाँ से पता होगा अगर आपके पास प्रॉपर डेटा। डेटा इज वाइब्रेंट, इसको कहेंगे वाइब्रेंट डेटा। वाइब्रेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आई, वाइब्रेंट डेटा। मिनट में चीजें बदल जाती हैं। अब क्लाउड है, थोड़ी देर बाद नहीं होगा, डेटा तो चाहिए। किसान की तो फसल वहां भीग जाएगी, नहीं तो मार्केट में खुले में अनाज पड़ा रहता है और भीग जाता है। ये मेट्रोलॉजिकल डेटा आता है, इसी से तो इससे कनेक्ट करना पड़ता है। कितनी इंपॉर्टेंट है डेटा। अब कुछ नई चीजें आई, और नई चीजों के साथ नए विचार भी आए। आप ये देखिए कि आगे के प्रेडिक्शन आप अगर नहीं कर लेते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन, तो समस्याएं आ जाती हैं। एक कोरोना हमारा संकट आया, कोरोना, और उसने क्या किया, एक नया धमाका कर दिया। और उसके डेटा, ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, ई हेल्थ सर्विस, ई मार्केटिंग, ई इलेक्ट्रॉनिक। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, मार्केट का सारा ट्रेंड इस तरह हो गया है। कितनी सामान कहाँ पर भेजा जा रहा है, टारगेट। कंपनियां अपनी सर्वे करवाती हैं, ये जोमेटो है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जितनी ये टैक्सी सर्विस आ गई है, ये अपना ये डेटा कितना जरूरी हो गया है। ये कन्वेंशनल डेटा से नहीं है, जबकि मार्केट ट्रेंड तो यही दिखाता है। मार्केट ट्रेंड क्या दिखाता है, उसको आप अगर सर्वे नहीं करोगे तो पॉलिसी किस तरह से बनेगी। एक वी आर ए वाइब्रेंट इकोनॉमी नाउ, हमारा वो पुराना सिस्टम है, उससे काम कैसे चलेगा। अब आ गई एक चीज, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सेंसस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से आप सेंसस में इस्तेमाल करेंगे। नया है, बहुत सारे और टूल्स आ गए हैं, कहीं ChatGPT है, कहीं डीप सीक है, कहीं AI के भी बहुत सारे टूल्स हैं। इनका उपयोग करना कितना आसान आपका काम को बना देता है, कितना आसान। आप डेटा दें, और जिस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो एक मोहल्ले का, एक उसका, वो अपने आप डेटा इकट्ठा करके आगे फॉरवर्ड कर देता है, और सारी चीज़ें बन जाती हैं। टीम का खर्चा कितना बचता है। और जो अब आई है, पहले आया था हमारे पास क्वालिटी रेवोल्यूशन, फिर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया, उसके बाद क्वांटिटेटिव के बाद डिजिटल रेवोल्यूशन करने लग गए, उसके बाद आ गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ गया, और अब आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेवोल्यूशन, और ये पकड़ गई है हिंदुस्तान में। अब क्या फायदा होगा सेंसस का, व्हाट इज द यूज। आप प्लानिंग में, टारगेट ग्रुप्स में बेनिफिट्स को ट्रांसफर करने में, बेनिफिट ट्रांसफर मैंने अभी बताया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, इसमें ज़रूरी है ट्रेंड देने में, और ट्रेंड में भी बहुत ही ज़रूरी है प्रेडिक्शन करने में।
सेंसस का बहुत ज़्यादा योगदान है। और इसके अलावा सारी चीज़ें आपका एक एक चीज़ें कर लें, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, सारी यानी ऑल ऑर्गन्स में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसमें किस तरह से असिस्ट करेंगे। एग्रीकल्चर में जैसे एमएसपी का है, क्या कितना कॉस्ट लग जाता है, क्या भाव होगा। एजुकेशन में कितने बच्चे आ रहे हैं, किस तरह की एजुकेशन चाहिए आपको, खर्चा कितना। हेल्थ केयर में कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितनी मेडिसिन चाहिए, कितनी मोबिलिटी के लिए कितने व्हीकल चाहिए, ये सब कुछ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्मॉल में कितना, कॉटेज में कितना, एमएसएमई कितना, इतना बजट एलोकेशन किस तरह। बैंकिंग में, बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ गया बैंकिंग में, बैंकिंग एंड फाइनेंस। और विशेष ये है कि कहाँ पर आपने बेनिफिट पहुँचाना है। अब एक बड़ी चीज़ आती है कि यहाँ पर प्रोसेस जो आएगा बहुत सबसे इम्पोर्टेंट आएगा सेंसस का। क्वेश्चनेयर क्या बनाते हैं, पूछेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनेयर। ये पिछले बार की सेंसस है, उसका क्वेश्चनेयर जो बना हुआ था उसको आप देख लेंगे। और बहुत सारी हैं मेथड, और इसको रेक्टिफाई बाद में इसका टेस्टिंग भी होना चाहिए, डेटा ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, सैंपल लेके टेस्टिंग भी होती रहनी चाहिए। और सेंसस जितनी जल्दी होते रहना चाहिए हो उतना अच्छी बात है। अब जो आजकल एक नई चीज चली है, क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए। कास्ट, देखिए मैंने पहले बताया कि सोसाइटी में वर्ग हो जाता है, इसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन जैसे कोई चीज आ जाती है, एक वॉल लग जाता है, यहां तक आगे चीजें जाती ही नहीं है, वसर हो जाता है। ये सोसाइटी में हो गई वर्णवाद, वर्ण कई कैटेगरी में बदल दिया। इक्वलिटी किस तरह से, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं पहुंचती है, समावेशी नहीं होता, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती। 5-7 नाम हैं उनके, आप बड़े इम्पोर्टेंट है, पेपर में ना लिखें लेकिन आपको सच्चाई तो यही है। महात्मा गांधी का अछूत अनटचेबिलिटी में है, हरिजन नाम से उनका अखबार चलता था। इसके बाद बड़ा नाम आया काशीराम का, जिसने ये बताया जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वीपी सिंह ने मंडल लगाया, मंडल, और उसी समय एक कमंडल और चल रहा था, मंडल से मंडल कट गया था और क्या बच गया था। ये चलती रहती है दुनिया में, हर जगह है ये वर्ग विशेष का। जैसे जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, वो ज्यूज वाला मसला था, अब फिलिस्तीन की प्रॉब्लम हो रही है। ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कई बार स्ट्रेच की तरफ ले जाए, इसलिए ज़रूरी है कि कोई तनाव ना हो तो बेनिफिट्स कैसे ट्रांसफर होगा, कौन कहाँ पर कितने में है। कास्ट टूटने लग रही है, कास्ट टूटेगी उसका भी तरीका है। अगर आप एजुकेशन को बहुत अच्छा बढ़ा देते हो, ढंग की एजुकेशन, तो अपने काम सारा काम हो जाएगा। एजुकेशन सिर्फ, और एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जिसकी जेब में पैसा है वो बड़ा है। हैव्स एंड हैव नोट्स, कमेरा और लुटेरा, शोषक और शोषित, दुनिया की सच्चाई है। अब या तो उसमें हो या उसमें हो। और गवर्नमेंट की ड्यूटी यह है कि लास्ट मैन इन द लाइन है, समावेशी जिसको कहेंगे, समावेशी, आखिरी तक भी सारी चीजें पहुंचनी चाहिए, मिनिमम बेनिफिट्स होने चाहिए। और अब क्योंकि केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस का कह दिया है, तो 5-4 चीजें जरूरी हैं। एक तो डेमोग्राफी की जो के अनुसार जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें ये सेंसस काम करेगा। पॉलिसी मेकिंग एक बेनिफिट का ट्रांसफर है, बेनिफिट ट्रांसफर, और इसमें भी टारगेटेड ग्रुप्स, जैसे 100 गज का प्लॉट दिया गया, और
इसको जस्टिफाई भी करें, आदमी को आदमी, इसको कहेंगे हम द ह्यूमन फेस ऑफ द प्रॉब्लम, सॉल्विंग द ह्यूमन फेस ऑफ द ह्यूमन फेस, प्लानिंग विद द ह्यूमन फेस। जो बिल्कुल डिप्राइव्ड है, वंचित रह गए हैं, वहां तक चीजें पहुंचे। और इसका सिद्धांत ये है, मान लो ये लाइन है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, दूसरे को थोड़ा आगे खड़ा कर देते हैं तो वो रेस में थोड़ा ठीक हो जाएगा। जो पिछड़ गए हैं उनको साथ ले लें। और इक्वलिटी के लिए ये जरूरी है, इक्वलिटी, थोड़ी सी समानता आए, थोड़ी समानता आए, और इससे स्ट्रेस कम होगा। समाज में आपस में जो भाईचारे में दिक्कत होती है, कहीं ऐसा ना हो भाई चारा के बजाय भाई का चारा ना हो जाए, इसको रोकने के लिए बेनिफिट्स हैं वो ज़रूरी हैं। एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ख़ास तौर से इनमें अगर आपने बेनिफिट्स दिखाने, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ बड़ी गड़बड़ है। आप अगर आप देख लेंगे ना डेटा, बैंक के लोन 100 करोड़ से ज़्यादा किन लोगों को लेने, कास्ट वाइज अगर डेटा पता लग गया तो पता लग जाएगा कहाँ पर बेनिफिट्स जा रहे हैं। जितने वाइस चांसलर्स हैं, जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने कॉरपोरेट के सीईओ हैं, जितने अखबारों के मालिक हैं, अगर इनके डेटा सारा का सारा आ गया, उससे सच्चाई पता लग जाएगी कि कौन कहाँ पर बेनिफिट में लेकर आगे बढ़ गया है। यहाँ एक शोषण के खिलाफ एक मुंशी प्रेमचंद की बड़ी इम्पोर्टेंट कहानी है, ठाकुर का कुआं कहानी है। वो पानी तक के लिए, ये अनटचेबिलिटी के ऊपर एक फिल्म इंडस्ट्री को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं समाज में जो शोषण है उसके खिलाफ, और समाज में जो वंचित वर्ग है उनको उठाने के लिए और इश्यूज को उठाने के लिए बहुत काम किया है। और भाषा में भी हिंदी का प्रोपगेशन हर जगह ले जाने का काम भी फिल्म इंडस्ट्री ने और टीवी ने भी, और अब हमारा ये सोशल मीडिया है, ये भी, ये पोलराइजेशन को जितना कम किया जाए ताकि बेनिफिट्स, थोड़ा आदमी सुख में आ जाता है तो तनाव में नहीं रहता और हिंसक नहीं होता। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हिंसा है, एक कोटेशन बार बार ये लिख देना आप जहाँ पे भी आपको मिले, पॉवर्टी इज ए वायलेंस, पॉवर्टी इज ए वायलेंस। किसी को इतना गरीब ना रहने दे, कुछ बेनिफिट्स वहाँ तक पहुँचते रहने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अपराध की तरफ वो चला जाए। ये सारी चीज़ें लिखते हुए मुझे विश्वास है आप लोग कर दोगे धमाका, कर देंगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है, बोलने को बहुत कुछ है। सेंसस के ऊपर जितनी भी स्टैटिस्टिक्स की किताबें हैं सांख्यिकी की, उनमें सब में बहुत ही बहुत अच्छे से डिटेल से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से, और डाटा कलेक्शन का इसका मिलाकर, और ये चीज़ें जो नई आई हैं जो वहाँ पर नहीं मिलेंगी, जैसे मोबिलिटी का डाटा है, मोबाइल का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये शायद वहाँ पर नहीं मिलेंगी डाटा, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। ये आप लोग अवेयर होके जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर हैं उनसे लेकर आप लोग सॉल्व कर देंगे, और मुझे पता है आप लोग खुश तो रहते ही हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।